इनकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेरिवेशन का नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ठीक है। जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये आर की दूरी पे पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें इन्फिनिटी से चार्ज लाके रखना है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। जब रास्ते में हम लोग आ रहे हैं तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर ले एक्स की दूरी पे क्यू से, यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, पहुँच गया हमारा जो टेस्ट चार्ज है वहाँ पे। अब जब हम लोग आ रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके पास रहते ही मतलब इस जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटती जाती है। तो जैसे जैसे पास यहाँ से पास आते जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के पास आ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज पे बढ़ती जाएगी, रिपेल करती जाएगी। जो रिपल्शन है वो बढ़ते जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा रिपल्शन, ठीक है। ए पॉइंट मान लें, अगर यहाँ वेरिएबल फोर्स है, इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वेरिएबल फोर्स लग रही है इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट मान लें, यहाँ पे अब वेरिएबल फोर्स का क्या तरीका होता है निकालने का, छोटी सी डिस्टेंस लेके एलिमेंट लेके तब हम निकालते हैं। तो ए से बी के लिए मान लें डी एक्स डिस्टेंस है, ए पे मान लें यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इसकी वजह से, अच्छा ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव हमेशा से मतलब जब भी हम लोग यूज़ करते हैं कंजर्वेटिव होती है, इसका मतलब नो एनर्जी लॉस, तो ये कोई कंजर्वेटिव। और हम अपनी फोर्स कितनी लगाएंगे, ये जो अप्लाइड है हम जो लगा रहे हैं अप्लाइड, F इक्वल टू के क्यू, ये टेस्ट चार्ज है क्यू थीटा, ठीक है, क्यू थीटा टेस्ट चार्ज है। हाँ, और जब हम लोग एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट के लिए कांस्टेंट रहेगी फोर्स। एलिमेंट ले रहे कि इतू सा पार्ट ले, बहुत छोटा सा, समझ गए ना, एलिमेंट दे रहे। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, आर की दूरी पे लाके रखना है पी पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल क्या था, वर्क डन इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है। और पुट टू एफ डी एक्स कॉस थीटा वो एंगल है अप्लाइड, और हम जो लगा रहे हैं और ये जो चार्ज हम पे लगा रहा है उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल, तो ये 180 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। तो ये आगे एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 एफ डी एक्स। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। वर्क डन इसके लिए हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आर की दूरी पे कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें पी पे लाना है। तो जैसे तो इसके बीच में हमारा चार्ज टेस्ट चार्ज कहीं पे भी होता है, तो इन्फिनिटी से लेके आर की दूरी तक हमारा टेस्ट चार्ज कहीं पे भी हो सकता है। डी डब्ल्यू
कब है एफ डी एक्स है माइनस एम डी एक्स है, माइनस यहाँ पे बाहर लिख देंगे, एफ की वैल्यू लिख लेंगे डी एक्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा माइनस अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके स्पेस में इसके पास दो चीज़ होती है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे इस पॉइंट पे, तब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए हम इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, और टेस्ट चार्ज आते हैं वेरिएबल फोर्स लग रही है इस टेस्ट चार्ज पे। ठीक है, तो धीरे बढ़ा तो टेस्ट चार्ज पे वेरिएबल फोर्स लगी। वेरिएबल फोर्स है तो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्क डन, पहले एक एलिमेंट का वर्क डन करेंगे। एक एलिमेंट की दूरी के लिए, जैसे एलिमेंट है तो इतनी दूरी चलने के लिए इस पर कितनी फोर्स लग रही है और हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन निकाल लेंगे। इतने दूरी में उसको कितना वर्क डन है, जब एलिमेंट का निकल जाएगा तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये देखो इसका टू एफ के क्यू थीटा, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो इससे पहले कौन स्टेप है, यहाँ देखो ये है, तो पहले एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस के क्यू थीटा करना नोट के क्यू नोट एक्स, इंटीग्रेट करने पे आता है माइनस एक्स, क्योंकि तो ऊपर लेके जाएगी और तब इंटीग्रेट करेगी माइनस ऐसे कर, मतलब ये होता है माइनस करके। मैथ्स वाला मत करने लग जाने, मैथ्स वाला थोड़ा डिफरेंट है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये है तो लिमिट लगा देंगे, तो 1/∞ की तो वैल्यू 0 होती है, इसलिए आर आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया हमारा, लेकिन v की वैल्यू v इक्वल टू, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना, वर्क डन अपॉन में कितना, तो v वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई r, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल निकल गया ना, जो कि अब पोटेंशियल का निकालेंगे तो पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये कांस्टेंट है एक चीज़ के लिए, ये कांस्टेंट है, मतलब क्यों तो तू फिक्स करेगी तभी निकालेगी, इसलिए दोनों कांस्टेंट हो गए, ये रिलेशन आ गया है इनका। अब ना एक चीज़, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, मतलब यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आया पोटेंशियल का। ये कहते हैं v इक्वल टू ए क्यू आर, पॉजिटिव आया। अगर तू यहाँ पे नेगेटिव रखेगी टेस्ट की वजह से तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला तू खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना, डेरिवेशन भेजती हूँ, ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं ये वाला डेरिवेशन तुझे फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ, और नेगेटिव वाला बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे क्यू की जगह माइनस साइन लेना है, जहाँ पे भी हो वहाँ पे माइनस साइन लेना है। फिर कंक्लूजन निकालना दोनों में क्या आया, पॉजिटिव चार्ज लेके क्या आया, नेगेटिव चार्ज लेके क्या आया। ठीक है, अभी एक ही डेरिवेशन है।